हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे और सब अपने घर में खुशबाश होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की रूटीन। आज मैं अपने बच्चों के साथ, आप लोगों के साथ एक रूटीन शेयर करूँगी कि सुबह-सुबह उठ के बच्चों को मैंने नाश्ता वगैरह करवा दिया था। वो नाश्ता इतना हैवी नहीं करते, बच्चे छोटे हैं तो इसलिए वो फीडर पहले पीते हैं। छोटी बेटी तो मेरी फीडर पीती है, बड़ी कुछ खा लेती है। छोटी को भी फिर मैं खाना जब अब खुद खाती हूँ या नाश्ता करती हूँ उसको साथ बैठा लेती हूँ। तो यहाँ पे जो बिस्तरे सारे आए हुए थे वो मैं सारे तय करके रख रही थी। मैंने कहा चलो साथ-साथ ये वाला काम भी करते हैं। बच्चों को आपको सबको पता है छुट्टियाँ सबके बच्चों को आजकल छुट्टियाँ होंगी इलेक्शंस की वजह से भी और थोड़ा वो कश्मीर डे भी आ गया तो वो सारी मिला के सैटरडे संडे करके सारा ये वीक जो था वो इनका छुट्टियों में गुज़र गया। तो 2 बेड हैं यहाँ पे, एक पे मैं अपनी बड़ी बेटी को लेटाती हूँ, माशाल्लाह वो 5 साल की है और दूसरी मेरे साथ ही लेटती है। तो फिर इसी तरह बच्चों को जब ये एज हो जाए तो उनका कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए उसको अपने साथ लटा लिया करें, लेकिन उसका अलग बेड होना चाहिए ताकि उसको पता हो कि मैंने बेडशीट को सही करना है, अपने कंबल को उठाना है, तकिया को ठीक करके रखना है। इस तरह की छोटी-छोटी बातें बच्चों को बतानी चाहिए ताकि उनको छोटे होते ही इस चीज़ की आदत पड़े। गर्ल्स को भी और बॉयज़ को भी। ज़रूरी नहीं सिर्फ़ गर्ल्स को ही हमने ये सब कुछ सिखाना है, लेकिन बॉयज़ को भी सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे मैं सारे बिस्तर वगैरह तय कर दिए थे, फिर मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छे नाश्ते की रेसिपी शेयर करूँगी कि अगर सालन वगैरह घर पे ना हो तो आप वो झटपट पराठा बना लें और आराम से मज़े-मज़े लेके खाएँ। आजकल आपको पता है गैस की भी बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है, हालाँकि मौसम बिल्कुल ठीक हो गया है, पहले तो पूरा माह धूप ही नहीं मिली थी हमें। अब माशाल्लाह से धूप भी लग रही है, लेकिन गैस की वही रूटीन है कि 12 बजे तक गैस चली जाती है, फिर रात को चली जाती है, सुबह फ़जर के बाद आती है। यही आज का रूटीन है, पता नहीं पाकिस्तान के अल्लाह ताला अब हालात बदल दें। अब ये जो इलेक्शन आ रहे हैं, इन इलेक्शन में अल्लाह ताला हमें अच्छा हुक्मरान दें, जो हम सब के लिए बेहतर हो। मैं तो यही दुआ करूँगी, ये पार्टियाँ, ये लड़ना-झगड़ना, ये सब कुछ ख़त्म हो जाए। अल्लाह ताला हमारे हक़ में जो बेहतर है वो करें। ये तो अल्लाह ताला ही जानता है कि हमारे हक़ में क्या बेहतर है। तो मेरी तो यही दिल से दुआ है। वोट सब डालें, ज़ाया कोई भी ना करें, जो आपका फ़ेवरेट है या जिस को आप डालना चाहते हैं उसको डालें। लेकिन साथ अल्लाह ताला से ये भी दुआ करनी चाहिए कि हमारे हक़ में जो बेहतर हो, जो बेहतरीन हो, तू ही सिर्फ़ मेरे मौला जानता है, वही हमें दे। ये रात को हम चाय वग़ैरह पीते हैं तो फिर बर्तन यहीं पड़े थे, तो अब मैंने सोचा बर्तन वग़ैरह सबसे पहले किचन में रख के आती हूँ और इनके फ़ीडर्स भी मैंने इनको अभी वॉश करना है, फिर इसके बाद इनको मैं फ़ीडर वग़ैरह दूँगी। अभी मैं इनको टीवी के पास बिठा के आई हूँ, वो टीवी वग़ैरह देख रही हैं और इसी तरह बस दिन उठता है और आता है और रात तक बच्चों के साथ ही बिज़ी हो जाता है। जो हाउसवाइफ्स हैं, जो मॉम्स हैं, उनको पता है कि सारा दिन घर का काम करने के बाद बच्चों के साथ जो टाइम होता है, वो सारा दिन गुज़र जाता है। तो यहाँ पैम्पर वगैरह मैंने उठाए और मैं डस्टबिन में फेंक के आई हूँ और सुबह-सुबह मैं इनका चेंज कर देती हूँ, फिर मैं इकट्ठे ही जाके फेंक के आ जाती हूँ। ये देखिए इनको मैंने टीवी के पास बिठाया, अपना-अपना टीवी देख रही हैं। सर्दी है सही है, लेकिन इस तरह अभी सर्दी नहीं है, लेकिन बच्चों को भी सर्दी से बचाना चाहिए। इनको मैं जैकेट्स वगैरह, सॉक्स वगैरह पहना के बिठा दिया था। तो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे पराठे की रेसिपी शेयर करती हूँ, बहुत अच्छा जल्दी से बन जाता है ये। अभी गैस थी, मैंने सोचा जल्दी से एक पराठा बना लेती हूँ, चाय के साथ खाऊँगी। दूसरी साइड पे मैंने चाय रखी हुई है। अच्छा जी, दूसरी साइड पे मैंने चाय रखी थी, यहाँ मैंने जल्दी से एक पेड़ा बना लिया था। मैं अपनी बेटी को भी कभी-कभी ये नाश्ता दे देती हूँ, उसको लंच में भी दे देती हूँ। तो यहाँ पे आपने हरा प्याज़ होता है वो ले लेना है। अगर तो आपको पसंद नहीं है तो आप लहसुन भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे हरा प्याज़ बहुत पसंद है इसलिए मैं वो यूज़ करती हूँ। इसमें मैंने रात से काट के रखा हुआ था इसलिए आपने हरा प्याज़ इसमें डालने हैं और फिर इसके बाद आपने इसके अंदर नमक और दादर मिर्च और ये वाली चीज़ें डाल देनी है। यहाँ पे मैंने सॉल्ट डाला है थोड़ा-सा, मैं थोड़ा कम ही खाती हूँ क्योंकि ब ब्लड प्रेशर का मसला है इसलिए, और यहाँ पे मैंने दादर मिर्च डाली है और अगर कोई बच्चा खा रहा है तो फिर आप उसकी जगह काली मिर्च डाल दें, दादर मिर्च या सुर्ख मिर्च ना डालें। मैंने थोड़ी-सी हल्की-सी सब्ज़ मिर्च भी काट के इसके ऊपर डाल दी थी। अब मैं इसको बेल लूँगी। इसको यहाँ से मैंने कट कर लिया और मैं इसको लेयर्स की शेप में बेलने के बाद अ इसको रोल कर लूँगी और फिर मैं इसको अच्छी तरीके से बेलूँगी। बहुत मज़े का बनता है। अगर आप लोगों का कभी नहीं दिल करा नाश्ता करने को या नाश्ता नहीं हैवी कर सकते तो आप ये छोटा-सा पराठा बना लें और अच्छा इसको छोटी-छोटी लेयर्स के साथ इसको कवर कर लेना है और बेल लेना है। थोड़ा-सा मुश्किल होगा लेकिन ये अच्छे तरीके से बेला जाएगा। मैंने भी इसको इस तरह रोल करके इसको अच्छे से एक पेड़ा बना के इसको मैंने बेल लिया। ये देखें यहाँ पे मैं बेल रही हूँ और सही से बेला जाता है क्योंकि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं उससे थोड़ा-सा मसला होगा, लेकिन ख़ैर
ये देखिए यहाँ पे मैंने डाल लिया तवा, मैंने गर्म होने के लिए रख लिया था। उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालूँगी ताकि रोटी नीचे चिपके ना तवे के ऊपर। अब मैं इसके ऊपर तवे के ऊपर डालूँगी, देख लीजिएगा एंड पे मैं इसकी आपको दिखाऊँगी खूबसूरती, कितना प्यारा लगेगा। ये चाय के साथ खाने का इतना मज़ा आता है, बच्चे, बूढ़े, बड़े सब शौक से खा लेते हैं। अगर तो बच्चे खा रहे हैं तो आप उसके अंदर सब्ज़ मिर्च स्किप कर दीजिएगा, बाकी इंग्रीडिएंट्स डाल दीजिए अगर आपका बच्चा थोड़ी बहुत मिर्चें खा लेता है। चलें जी, अब इसको मैंने ऊपर डाल दिया। अब मैं साथ-साथ दूसरे भी काम करती हूँ, ये जगह साफ़ कर लेती हूँ जल्दी से और एक साइड सेंक लिया और दूसरी साइड अब मैं सेंकने के लिए इसको पलटने लगी हूँ। इसी तरह आपने ऑयल डाल के इसको दूसरी साइड से भी पलटना है। साइड पे मेरी जो चाय है वो बिल्कुल रेडी हो गई है, तो गैस जल्दी चली जाती है, इसलिए मैं जल्दी से नाश्ता बना रही हूँ। ये देखें इसकी फाइनल लुक ये आई है और बहुत मज़ा आया था धूप में बैठ के खाने का। अब धूप थी, मैंने कहा चलो बच्चों को थोड़ी देर धूप में लेके चली जाती हूँ, बच्चे धूप में खेल लेंगे, बच्चों के लिए भी धूप बहुत अच्छी होती है और कितने टाइम के बाद धूप लगी है, तो धूप से बैक करके बैठें, बिल्कुल सूरज के सामने अपने फेस को ना रखें, सन ब्लॉक लाज़मी लगाएँ। खेलने के बाद इनके कपड़े गंदे वगैरह हो गए थे, इनको मैंने कपड़े चेंज करे, इनको रेडी किया। अरफ़ा की इस्पारे की टीचर आ गई थी, वो अपना इस्पारा पढ़ रही थी और जिसको सोने के लिए रो रही थी। फिर मैंने बच्चों को यहाँ पे पॉपकॉर्न बना के दिए। मैंने भी कहा चलो अब शाम हो गई है, मैं भी कुछ खाती हूँ। फिर मैंने यहाँ पे एक डेट ले ली, खजूर खाई, फिर मैंने शाम की चाय बनाई। शाम की मैं चाय लाज़मी पीती हूँ, बड़ा मज़ा आता है शाम को अकेले बैठ के चाय पीने का, क्योंकि बच्चे दोनों सो चुके हुए थे, उनको मैंने आराम से सुला दिया था। और फिर मैंने चाय मज़े-मज़े से बना के पी। फिर शाम के बाद बच्चे उठ गए थे, वो अपना खेल रहे थे। मैंने कहा चलो छोटा-सा एक क्लिप ही रिकॉर्ड कर लेती हूँ, बच्चे की एन्जॉयमेंट हो जाती है। ये दोनों बहनें बस इसी तरह आपस में लगी रहती हैं, खेलती रहती हैं। और फिर शाम हो गई थी, मैंने कहा चलो अपने फेस के ऊपर कुछ लगाते हैं, लेकिन ये बच्चे कभी भी ना कुछ लगाने दें। ये अपना-अपना लगे हुए थे। मामा, मामा, पापा ये बोलना सीख रही है, तो इसलिए ये थोड़ा बहुत इस तरह बोल लेती है। मम्मा जी। पापा बेबी, बेबी। काका चलो जाओ। काका चलें जी, बड़ी मुश्किल के बाद मैंने एक लिपस्टिक पकड़ी, मैंने कहा चलो लगा लेती हूँ। बाल मेरे वाइट हुए हुए हैं, शादी करीब है, आ रही है मेरी कज़न की शादी, मैंने कहा तब भी मैं सारे बालों को अपने डाई करूँगी। अभी मैं इसको रहने देती हूँ, इंशाल्लाह वो भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरी छोटी बेटी कहती है मुझे भी लगाएँ, मैंने कहा चलो जहाँ मैं लगा रही हूँ उसको भी थोड़ी बहुत लगा देती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब